हेलो फ्रेंड्स। तो हमने पिछले लेक्चर में लास्ट एपिसोड में हमने एक क्वेश्चन लिया था, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्वेश्चन था क्या। बेसिकली हमें एक फील्ड में रखा हुआ कंडक्टर दिया गया था और ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी फील्ड लाइंस करेक्ट हैं। तो हमें ऑप्शन में कुछ ऐसे दी गई थी फील्ड लाइंस। ऐसा करके कोई क्वेश्चन था हमारे पास जिसमें कम बेश यही सारी फील्ड लाइन हमें दी गई थी। तो ये पूछा गया था इनमें से करेक्ट फील्ड लाइन कौन सी है। तो बेसिकली अगर हम लोग कई बार क्या है कि आप इसको एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह अगर क्वेश्चंस को सोल्व करने की सोचें तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड रहता है। इफ़ेक्टिव मेथड जैसे कि आपके पास 10 फैक्ट्स हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। उन 10 फैक्ट्स को आपने एक पेज पे नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब शुरुआत में थोड़ा सा ये मुश्किल लग सकता है अगर आपको डायरेक्टली इसका आंसर नहीं आता है तो। अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप क्या करिए, उसको एक पूरे पेपर्स पे लिख लीजिए उन प्रॉपर्टीज़ को, या कोई भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो भी आपके पास फैक्ट्स हैं, जो भी आपके पास डाटा है, उसको एक पेपर के ऊपर लिख करके रखिए और उन डाटा के हिसाब से इसको चेक करके देखिए कि कौन कौन सी वैलिड इसमें कंडीशन हो रही हैं। अगर एक भी कंडीशन वैलिड ना हो, अगर मान लीजिए 3 वैलिड हो रही है और एक नहीं हो रही है, तो इसका आंसर मतलब वो ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। या ऐसे आप इतना एक तो आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते हुए आप इसको देख पाओगे, ठीक है। तो इस वक्त पे हमारे पास जो हमने पढ़ा था, पहली चीज़ क्या लिखी हमने कंडक्टर के केस में, आपने वो सेक्शन उठाया कंडक्टर, अगर आपने उसके नोट्स बनाए हैं तो कंडक्टर के सेक्शन में हमारे पास ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर्स के अंदर से पास नहीं करती, तो दो तो ये वैसे ही बाहर हो गई है, ठीक है। अब हमारे पास एक दूसरी कंडीशन और थी, वो ये थी कि कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगी, ठीक है। तो हम लोग एक हल्का फुल्का अगर ज्योमेट्री को देखने की कोशिश करें तो यही एक लाइन ऐसी बन रही है जो कि आपके कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो आप इसमें ऑप्शन का चुनाव कर सकते हो कि डी ऑप्शन है। अब दिमाग में अगर आप यहाँ पर देखिए, शुरुआती दिन हैं अभी, अगर आप कुछ ही कॉन्सेप्ट के बारे में अपनी एक अंडरस्टैंडिंग, एक फेमिलियरिटी बना लेंगे तो इसमें फ़ायदा क्या है कि आपको इन फ्यूचर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर कन्फ्यूज़न यहाँ पर से हट जाए, आप इसको अलग अलग तरीके से देखिए। अगर आप ये पहला चैप्टर जो कैपेसिटर तक जाता है, हालांकि चैप्टर तो आगे भी आएंगे जिनके अंदर नई नई चीज़ें आती हैं, नई नई बातें सीखते हैं आदमी, लेकिन फिर भी अगर कुछ एक फील्ड्स, कुछ एक चीज़ों के बारे में पता लग जाए, जैसे वोल्टेज हो गया, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये बार बार आने वाले टॉपिक हैं, तो आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि ये काम किस तरीके से कर रहा है। तो यहीं पर उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, अब मैं इनको हटा रहा हूँ 3 लाइंस को, हालांकि इसको अब हो क्या रहा होगा, ये किस तरीके की चीज़ होगी, इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके पास एक कंडक्टर रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब इस कंडक्टर के पास से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, उसके लिए हम सिंपल सा, जो हमने अभी तक पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, उसमें हमारे पास एक सिंपल सा इंट्यूशन है कि कोई ना कोई चार्ज होगा कहीं पर रखा हुआ, उसकी वजह से मान लीजिए हम लोग इसको पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, उसकी वजह से इसमें से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है। और ये चार्ज अगर डायरेक्टली सीधी आ रही है तो ये चार्ज कुछ इस तरीके का प्लेन पेपर पे रखा होगा, शीट पे रखा हुआ, तो हमने इसको इस तरीके से देखा। यहाँ से अब हमें दूसरी चीज़ पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पैरेलल निकल रही हैं एक दूसरे के, तो ये यूँ जा रही हैं कुछ। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमारे पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट और था जो हमने इससे पहले पढ़ा था, इंडक्शन का। इंडक्शन में क्या था कि आप देखिए, यहाँ पर जो इस तरफ इसके नज़दीकी फेस होगा, वहाँ पर क्या होगा, इस तरफ एक देखिए, सॉरी, नेगेटिव चार्ज एक इंड्यूस हो जाएगा, इसके दूसरे एंड पे एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, इस कंडक्टर के सरफेस पे। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा,
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही है, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज जब चेक की तो हमने पता लगाया था कि ये जो पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। इसका मतलब क्या था कि अगर हम लोग यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ दें तो वो ऐसे तैरते तैरते इसकी तरफ जाएगा और यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुल मिला करके इसको इस तरीके से ये मोड़ रहा होगा कंडक्टर ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है। तो ये इस तरीके से मुड़ के निकल रही हैं, फिर ये रिपेलिंग आ गई, ये रिपेल कर रहा होगा किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है। तो इसका एक लॉजिकल सा एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके का हो रहा है, ठीक है। तो इंडक्शन की वजह से कंडक्टर में इस तरीके से आपने ये थोड़ा सा इसका बिहेवियर इस तरीके से होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरा चीज़ है, हम लोगों ने आज इस टॉपिक का नाम रखा है प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम ही हैं जो हम लोग जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे उसी से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम भी होंगी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी होंगी। तो जितना आपको जिस भी तरीके से जो जो प्रॉब्लम अच्छी लगेगी, हाँ इतना इनफ है, इतना इनफ है, अकॉर्डिंगली आप अपनी जो नीड है उसके हिसाब से आप इसमें से प्रॉब्लम का सिलेक्शन करते रहिए। हमारे पास बहुत सारी बुक्स, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल रहता है। जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, क्वेश्चंस आपके पास भरमार मिलेगी, क्वेश्चंस की आपके पास भरमार होगी, आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। तो अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं और हमने अब तक टॉपिक किया है, हमारे पास अगर टॉपिक की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड लाइंस, कूलम्स लॉ, कूलम्स, इसके अलावा इंडक्शन और चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी, ये 5-6 टॉपिक हमने किए हैं। तो यहीं पर इन्हीं को यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ये कि आपके पास एक चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए ये कोई क्यू क्वांटिटी है, कैपिटल क्यू मान लेते हैं, और हमारे पास एक छोटा चार्ज रखा हुआ, उसकी क्वांटिटी कोई क्यू है। तो एक तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके पास ये कोई डिस्टेंस आर है, इसको मैं कैपिटल आर ले लेता हूँ, इनके बीच का डिस्टेंस। अब क्वेश्चन ये पूछता है अक्सर कि आपको चार्ज की एक वैल्यू देगा, चार्ज की एक वैल्यू देगा, दोनों चार्ज की वैल्यू डिस्टेंस दे देगा। ये पूछ सकता है कि आपके पास किस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं चीज़ को रखूं, कि चार्ज को रखूं नए को, कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लगे। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें देखने की ज़रूरत है। देखिए, पहली बात, अगर हम लोग एक बात करें कि ये चार्ज ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, और हमने एक तीसरा चार्ज लिया जिसको कि जो भी पॉजिटिव ही है, तो उसको कहाँ रखा जा सकता है इसके लिए, जिस पे कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लगे। तो इसके लिए आप लोग 1 मिनट का पॉज रखिए और मुझे बताइए कि क्या वो इस लाइन पे होगा, इन दोनों के बीच होगा या इन दोनों के बाहर होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया यहाँ पर, आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया यहाँ पर, उसके बाद आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा यहाँ पर, ठीक है। उसके ऊपर क्या होगा कि ये फील्ड भी उसको रिपेल कर रहा है और ये फील्ड भी उसको रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो हमने जो देखा था, जब ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव होते हैं तो हमने क्या देखा है कि हमारे पास फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके की बनी थी, और मैंने आपको उस वक्त पे ये चीज़ बताई थी कि कोई एक पॉइंट यहाँ पर एन करके कुछ ऐसा है जो कि इनकी मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। तो ये कहीं ना कहीं इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा, और अगर ये दोनों बराबर है तो बिल्कुल मिड पॉइंट पे, नहीं तो कहीं ना कहीं जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इस लाइन पे होगा पॉइंट। तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ यहाँ पर निकल के आती है कि इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर वो चार्ज होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेगेटिव होता तब भी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदलती। यहाँ पर आपसे क्या है कि ये डायरेक्शन है, और अगर मैं चार्ज लेता दोनों नेगेटिव तो हमारे पास क्या होता, इसके टूवर्ड आ रही होती चार्ज के। तो ये एक पहली चीज़ है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये चार्ज हमने लिया है सर
पॉजिटिव और ये हमने नेगेटिव लिया। अब आप देखिए, सोचिए 1 मिनट का पॉज लेकर के कि अब की बार अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखूं तो उसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। अब अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, आपने ले लिया होगा होपफुली, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो देखिए अगर मैं इसके बीच में रखता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर रख दिया मैंने, अब होगा क्या कि इस पॉजिटिव चार्ज को ये वाला पॉइंट तो अट्रैक्ट करेगा और ये वाला रिपेल करेगा। तो इनके बीच में अगर मैं कहीं पर रखता हूँ तो होगा ये कि उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, यूनिडायरेक्शनल, इस तरफ फोर्स लग रहा है। अब आप देखिए कि इस चार्ज को कहीं भी रख लीजिए आप, इसके ऊपर डायरेक्शन फोर्स लगना चाहिए इस डायरेक्शन में। तो इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इसके ऊपर एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेकिन हमें एक्चुअली इक्विलिब्रियम के लिए, ऐसे पॉइंट के लिए एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ पर फोर्सेस कैंसिल करें, इसकी वजह से लगने वाला फोर्स और इसकी वजह से लगने वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट क्वांटिटी का हो, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, इक्वल अमाउंट में लग रहा हो, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे। कॉन्सेप्ट यही है कि उस पॉइंट पे पर्टिकुलरली ये इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लाइन के अकॉर्डिंगली हम इस लाइन पे देखें तो हमें ये चीज़ पता लगेगी कि इस लाइन के ऊपर, इसके ऊपर हमेशा एक डायरेक्शन का फोर्स लगेगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा। आप इसको कहीं में रख लो तो इसका मूव करना लाजमी है, तो वो पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं इस लाइन के ऊपर, अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ चार्ज को, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करना हमारा टास्क है, मगर अगर हमने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया है पॉजिटिव, तब क्या होगा। तब देखिए ये जो चार्ज है वो इसको रिपेल कर रहा है और ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में इस चार्ज की वजह से F प्लस, और एक इस डायरेक्शन में लग रहा है F माइनस, नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो अब हमें एक ऐसी लोकेशन को कैलकुलेट करना है जहाँ पर ये F1 मान लेता हूँ, F डैश, जहाँ पर हमारे पास F प्लस इज इक्वल टू F डैश, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाए, इस तरीके का हमारे पास फोर्स आ जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे उसमें, हम कहेंगे कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है। तो बेसिकली हमने इस जगह से क्या सीखा है कि हमें ऐसा ध्यान रखना है चार्जेस का कि पहले हमें साइन देखना है कि कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं, फिर उसके लिए आप एक स्टैंडर्ड मान लीजिए यहीं से कि हमेशा जब भी आप टेस्ट चार्ज लोगे तो उसको पॉजिटिव लो बाय कन्वेंशन, जब तक कि आपको स्पेसिफिकली बोला ना जाए। ठीक है ना, तो आप पॉजिटिव चार्ज की एक वो देखिए और उसके अकॉर्डिंगली हमें ये भाई आप ये देख सकते हो कि क्या इस पर किस तरीके का फोर्स लग रहा होगा, वो आपको वहाँ से डाटा मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंगली आपको कूलम्स लॉ लगा करके आपको ये कैलकुलेट करना है। अच्छा, कमेंट सेक्शन के लिए पूछ रहा हूँ, क्या इस तरफ कोई लाइन में ऐसा 4 पॉइंट हो सकता है जहाँ पर आपको कोई ऐसा पॉइंट मिल सकता है इस तरफ? तो ये प्लीज़ इसको आंसर करिएगा। तो हमने यहाँ तक बात की इसकी, तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल